आज हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिशत का प्रश्न है, तो हम लोग इसमें हमेशा 100 एज्यूम करेंगे। तो मान लीजिए बी का जो इनकम है 100 रुपए है, ठीक है, तो ए का इनकम कितना होगा 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना 50 रुपए, तो 150 रुपए ए का आय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का कितना कम है 50 रुपए कम है। ठीक है दोस्तों, तो ए का टोटल इनकम कितना 150, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 50 डिवाइड बाय 150 गुना 100 करेंगे यानी कि 100। ठीक है दोस्तों, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 3 5 2, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 100/3 यानी कि 100/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और हम लोग इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 33 1/3%। इसका मतलब हमारा जो है इस प्रश्न का जवाब हो गया 33 1/3 यानी बी की आय ए की आय से 33 1/3% कम है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसी को हम लोग एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देने से डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया R/100 + R। ठीक है ना दोस्तों, इंटू 100। बस हमने जो पहले स्टेप में जो किया बस उसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो R क्या है हमारा प्रतिशत यानी 50 और 100 + R कर देंगे गुना 100। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कितना R कितना 50, तो 100 + R यानी 150 × 100। बस वही चीज है, आप लोग देख सकते हैं। बस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। हमने फॉर्मूला को बस पहला जो मेथड से किया स्टेप बाय स्टेप उसी को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो इसमें क्या है कम है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, पहले में क्या कितना कम था, इसमें कितना अधिक है निकालना है। तो बी का हम लोग कितना 100 मान लेंगे, तो कितना ए का कितना हो गया कम है 20% यानी 80 है ना। 100 का 20% का 20 तो 80। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 20 हमारा जो है डिफरेंस है बी का सैलरी और ए का सैलरी में। ठीक है ना, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है निकालना है। तो 20 रुपया ज्यादा है हमारा बी का सैलरी, तो कितना 20 डिवाइड बाय ए का टोटल सैलरी कितना है 80। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, ये 2 से कैंसिल होगा तो 4 हो गया, ये हमारा 5 यानी हम लोग इसको और तरीके से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा इधर, 4 × 5 तो 25 हो जाएगा हमारा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, यानी बी की जो आय है ए की आय से 25% अधिक है। बस इसी को हम एक फॉर्मूला में लिख देंगे जैसे हम लोग पहला प्रॉब्लम में लिखे थे। कैसा, तो R होगा डिवाइड बाय इसमें क्या 100 माइनस R करना पड़ेगा, उसमें क्या था प्लस था, इसमें -R इंटू 100। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बस इसमें डाटा पुट करेंगे, R कितना है 20, 100 माइनस R कितना 80 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करने से हमारा कितना आंसर आएगा वही 25%। तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। बस हमने जो पहला स्टेप किया था उसी को हमने एक फॉर्मूला में बस कन्वर्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आप लोग के सामने है, क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो ठीक है खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 100 रुपया हमारा चीनी में खर्चा होता था। ठीक है, तो 20% उसकी वृद्धि हो गई तो कितना रेट हो गया 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कितना प्रतिशत उसमें खर्च में कटौती करेंगे ताकि हमारा 100 रुपये ही रहे, तो हमारा क्या है अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, तो डिफरेंस कितना 20,
तो 20 डिवाइड बाय कितना 120 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 6 हो गया कैंसिल, और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100/6 यानी 50/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/2/3%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस प्रश्न का जवाब हो गया 16/2/3%। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें अपरिवर्तित रहना है व्यय। ठीक है, बस इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला में लिख देंगे। तो पहला प्रश्न जो हम लोगों ने किया था बस वही फॉर्मूला लगेगा इस प्रश्न में भी। तो R/100 प्लस R इंटू 100, बस डाटा पुट करना है। R हमारा जो 20% है उसको लिखेंगे तो 20/100 प्लस R यानी 120 गुना 100। तो हमारा सॉल्व करने से वही आंसर आएगा 16/2/3%। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न में हमारा जो 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तो उस 20% की वृद्धि जो है इस प्रश्न में है, तो उसके जगह अगर कमी की जाए तो खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्वेश्चन में सिर्फ हमारा वृद्धि की जगह कमी की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा जो प्रतिशत की कटौती की जगह क्या है, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 20/80 इंटू 100। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 100 R/100 माइनस R इंटू 100। तो ये दूसरा प्रश्न का जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे, बस डाटा पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो स्टेप बाय स्टेप किया बस उसी को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। और जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों उतना आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने तरह तरह का एग्जाम्पल आप लोग के लिए कवर किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किसी आप लोग के सामने किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए पहले कितना था हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, फिर 20% बढ़ा यानी कितना 120 रुपए हो गया, फिर उसी का हमारा 10% और बढ़ा यानी 120 का और 10% बढ़ा, कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 रुपए। तो 120 प्लस 12 यानी 132 रुपए हमारा कुल वृद्धि हो गया, कितना 10% बढ़ा जाने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, तो 100 था इनिशियल, फाइनल कितना 132, तो कुल बढ़ोतरी कितना हुआ 32 रुपए ज्यादा। तो 32 डिवाइडेड बाय हम लोग इसको लिखेंगे, इनिशियल प्राइस था 100 रुपीज, तो 32 हमारा टोटल बढ़ा है। ठीक है, तो 32 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आंसर है 32%। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी हो गई हमारी 32%। तो इसको फॉर्मूला में लिख देंगे तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। बस इसमें डाटा पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस 10 30। ठीक है, तो और है x इंटू वाई यानी 20 प्लस इंटू 10 यानी 200/100, तो 32 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बस पहले मैंने जो स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को समझा उसी को हम लोगों ने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो आशा करता हूँ ये आप लोग आराम से समझ गए होंगे, इस तरह का प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, कम या वृद्धि होगी ये निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो वृद्धि हुई यानी 120 20% हुई, फिर 30% की कमी यानी 120 का हमें 30% निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 120 इंटू 30/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 36। तो 120 में से 36 हम माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, तो इनिशियल हमारा जो था वो था 100 रुपए,
और फाइनल कितना हुआ 84 रुपीज। तो कितना डिफरेंस हुआ 16 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो है 16% की कमी आई। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इनिशियल 100 था, फाइनल में 84 आया, तो एक कमी आई। तो ये मैंने स्टेप बाय करके आप लोग को सिखाया। अब मान लीजिए हम लोग इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बाय 100। डाटा पुट करेंगे, एक्स 20 वाई में ले लेंगे 30, तो 20 माइनस 30 माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 600 बाय 100। 0 0 कैंसिल हो गया, तो हम लोग इसको 20 माइनस 36 यानी कि माइनस 16 माइनस आया है, इसका मतलब क्या, कमी। ठीक है, तो माइनस मतलब कमी, तो 16% की कमी आएगी। प्रश्न में क्या पूछा, वृद्धि या कमी, तो कमी आई है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है, जब एक स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटरों की बिक्री 30% बढ़ जाती है। कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव हमारा जो है वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं 100 रुपए स्कूटर की कीमत है, 30% घटाती है तो कितना हो जाएगा, 100 में 30 माइनस तो 70। ठीक है, फिर 30% बढ़ जाती है, यानी 70 का 30% निकालेंगे तो हमारा 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 21। तो कितना हो जाएगा हमारा 70 प्लस 21 यानी कि 91 91। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इनिशियल था 100, फाइनल है 91, यानी 9 कम है, यानी कि 9% हमारा कमी उसका प्रभाव होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा परसेंटेज है वो जो कॉमन है, ठीक है, यानी कॉमन है जो घटती है और बढ़ती है, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो एक्स है यहाँ पे हम लोग क्या है 30, तो हम लोग लिखेंगे 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 900 बाय 100। 0 0 कैंसिल, तो 9% हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस प्रश्न में हमारा जो परसेंट वो कॉमन है, जो घटती भी और बढ़ती भी है, तो उसमें हम लोग सीधा इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमेशा हमारा जो कमी ही होगा, मतलब इनिशियल से जो है वो हमारा कम होगा। ठीक है, प्रभाव जो है जो पूछा सूत्र प्रभाव क्या होगा, तो कमी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग आराम से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार।